आपको बता दें, अनुभव महाजन पेशे से एक डेंटिस्ट डॉक्टर हैं और वह खुद नसों की बीमारी यानी इनविजिबल डिसेबिलिटी से पीड़ित हैं। और अपनी पीड़ा को देखते हुए उन्होंने एनजीओ की स्थापना की और इनविजिबल डिसेबिलिटी से पीड़ित लोगों को मदद करना शुरू किया और अब तक लगभग 50,000 लोगों का इलाज करवा चुकी हैं। उनके इस उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रपति एट होम कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया है। डॉक्टर अनुभव महाजन ने बताया कि वे खुद नसों की बीमारी यानी इनविजिबल डिसेबिलिटी से पीड़ित हैं और इस पीड़ा को महसूस करते हुए उन्होंने एनजीओ की स्थापना की ताकि इनविजिबल डिसेबिलिटी से पीड़ित लोगों को इलाज मिल सके। उन्होंने बताया कि वे अब तक अपने एनजीओ के माध्यम से साधन जुटाते हुए 40 से 50,000 लोगों को राहत पहुंचा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि इनविजिबल डिसेबिलिटी में नसों की बीमारी, कम दिखना, गूंगा या बहरा होना, थैलासीमिया और होमोफीलिया जैसी बीमारी शामिल हैं। उन्होंने अपने एनजीओ द्वारा समय समय पर किए गए कार्यों की विस्तार से चर्चा की और 26 जनवरी को राष्ट्रपति एट होम कार्यक्रम में निमंत्रण मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार का आभार व्यक्त किया। मेरा नाम संदीप, मैं डाक विभाग में नौकरी करता हूँ, पोस्टमैन के पद पर। मेरे सर श्री चंद्र कैलाश जी, ये भी डाक विभाग में ही नौकरी करते हैं। आज के दिन हम 26 जनवरी का इनविटेशन कार्ड डॉक्टर अनुभव महाजन के घर निमंत्रण पत्र देने आए हैं। तो रिगार्डिंग ये सर, मैडम जो हैं राष्ट्रपति भवन में 26 जनवरी को आमंत्रित हैं, जो है उसके लिए ये निमंत्रण पत्र हम आज देने आए हुए हैं। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया? उन्होंने स्वीकार किया है और हमको बहुत बहुत धन्यवाद बोला। और डाक विभाग की तरफ से आप यहाँ पहुंचे हैं और ले जाने का बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इस तरह का काम डिपार्टमेंट को पहली बार मिला है हमारे। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर अनुभव महाजन है। राष्ट्रपति एट होम 26 जनवरी को जो हाँ जी। आयोजित हो रहा है दिल्ली के अंदर, हाँ जी, उसमें आपको इनविटेशन आया है? हाँ जी, मुझे इनविटेशन आया है उसके लिए और मुझे काफी बेहद खुशी है और इनविटेशन काफी सुंदर है। कौन लोग देने आए थे? पोस्ट ऑफिस विभाग से लोग देने आए थे और देखने के बाद काफी थोड़ी देर के लिए तो थोड़ा लगा कि अरे इतना काम कर लिया लाइफ में कि राष्ट्रपति भवन से इनवाइट आ रहा है, लेकिन फिर लगा कि हाँ शायद असलियत में इतनी मेहनत करी है कि ये डिजर्विंग है। जो ऐसी कौन सी अचीवमेंट्स है आपकी हाँ जिसके जी। लिए आपको स्पेशल बुलाया जा रहा है? मैं एक्चुअली में सिर्फ एक डेंटिस्ट और डॉक्टर नहीं हूँ, मैं पेन एंड पैलेटिव केयर स्पेशलिस्ट भी हूँ और मैंने पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन भी करा हुआ है। मैं टिस मुंबई से सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कर चुकी हूँ और मैं एक एनजीओ चलाती हूँ क्रॉनिक पेन इंडिया नाम से, जो फरीदाबाद हरियाणा में ही रजिस्टर्ड है और हम एक नेशनल हेल्पलाइन चलाते हैं जिसके थ्रू हम 40-50 हजार लोगों की आज तक मदद कर पाए हैं। सही टाइम पे डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, उनको बीमारियों और सबसे रिलेटेड जानकारी देना, उनके परिवार को संभालना और उन लोगों को कोई किसी को बीमारी या कोई विकलांगता आती है तो इतना आसान नहीं होता कि आप उसे एक्सेप्ट कर लो, सालों साल लग जाते हैं और उस सालों साल में आपका शरीर भी खराब हो रहा होता है। तो हम उनको उनकी बीमारियों से परिचित करा के उनको सही तरीके से संभालते हुए सब काम करते हैं। इस तरह के काम के लिए मोटिवेशन कैसे मिला आपको कि मुझे इस फील्ड में ऐसे काम करना है? दरअसल डॉक्टर होने का पेशा इंसान तभी चूज करता है जब उसको दुनिया में थोड़ा सुधार लाना होता है या अपने हिंदुस्तान के लिए काम, यहाँ तो मेरे को हिंदुस्तान के लिए काम करना है, ठीक है। तो मैं जब डॉक्टर बनी तभी मैं मरीज भी बन गई क्योंकि एक गलती की वजह से मुझे एक बहुत ही अनोखी बीमारी हो गई। तो डॉक्टर होने का फायदा कि किसी डॉक्टर ने मुझसे झूठ नहीं बोला कि हमें आप, और ये सीधा ये बोला कि हमें आपकी बीमारी का इलाज नहीं पता, हमें आपकी बीमारी भी समझ नहीं आ रही है, आप इस डॉक्टर के पास जाइए, उस डॉक्टर के पास जाइए। करते करते 1-1.5 साल में मैं सही डॉक्टर के पास पहुंच गई। लेकिन यही चीज अगर इंसान डॉक्टर नहीं है तो वो तो इधर उधर घूमता रह जाता है, सालों साल, 10 साल। ऐसे भी लोग हैं जो 12-12 साल तक डायग्नोस नहीं हुए हैं और उनको मदद करना वो, और साथ साथ इन चीजों में इतना पैसा लगता है, दवाइयां इतनी महंगी है, सरकार ने योजनाएं निकाली हुई है लेकिन जब तक योजना की जानकारी उनके पास नहीं पहुंचेगी तब तक कैसे होगा। कब से रन कर रहे हैं आप इसको? 2017 में शुरू किया था अनऑफिशियली
और 2019 में रजिस्टर कर दिया था इसे फरीदाबाद में, क्योंकि मेरे हमारे काम को देखते देखते हमें यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से एक प्रोजेक्ट की इंक्वायरी आई थी, जिसमें वो हिंदुस्तान और यूके का कोलैबोरेशन में लोगों की दिक्कतें समझ के उनको मदद करने के लिए वो बना था। तो वहां से शुरुआत हुई थी। और अब ये इन बीमारियां जो अनोखी है, इनकी जिनकी जानकारी नहीं होती है, मैं गर्व से कह सकती हूँ क्या कि कहते हैं इस अपोलो बीमारी को? हॉस्पिटल से लेके हर किसी हॉस्पिटल को अब इन बीमारियों के बारे में पता। अब आपको हिंदुस्तान में हॉस्पिटलों की जो वेबसाइट्स होती है उस पे भी इन बीमारियों के बारे में जानकारी मिलेगी। जब हमने काम शुरू किया था तब तो जानकारी भी नहीं किस थी। नाम से जानी जाती है ये बीमारी? मेरी बीमारी का नाम CRPS है, कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम, लेकिन ऐसी ही हजारों बीमारियां और भी हैं जो इसमें आती है। नसों की बीमारियां और ऑटोइम्यून डिजीजेस, अब डायबिटीज भी आ जाता है, क्योंकि इवेंचुअली डायबिटीज के से और इसके अलावा अगर आप देखो तो कोई इंसान अगर किसी की दृष्टि भी गई है, ठीक है, तो दृष्टि जाना विकलांगता नहीं है, दृष्टि गई बीमारी की वजह से। हर दूसरा तीसरा बंदा जिसकी दृष्टि समय के साथ जाती है वो किसी बीमारी की वजह से ही जा रही होती है। तो अब तक आपका एनजीओ विभिन्न बीमारियों से पीड़ित कितने लोगों का इलाज कर चुका है, उनको जो है सपोर्ट कर चुका है? 40-50 हजार लोगों को सपोर्ट कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद हमने मिनिस्ट्री के साथ बातचीत करके और गोवा में लास्ट ईयर जब इंटरनेशनल पर्पस फेस्टिवल हुआ था तो मुद्दा उठाया था नसों की बीमारियों की गाइडलाइन RPWD एक्ट में सही करने के लिए। तो राजेश अग्रवाल सर एंड ऑल ने सीरियसली उस बात को लिया और हमें पॉलिसी चेंज का मौका मिला। और अब जो डिसेबिलिटी असेसमेंट गाइडलाइंस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ के हैं, लेकिन काफी सारी चीजें उसमें ऐड हो चुकी है जो लोगों के लिए फायदेमंद है। अभी वो स्टेट लेवल पे अप्लाई होना शुरू नहीं हुई है, लेकिन हमारा नुमाइना है कि ये कम से कम 1-2 करोड़ हिंदुस्तानियों की मदद कर सकती है। तो आपके उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको जो है राष्ट्रपति भवन में हाँ जी, 26 जनवरी को जो है एट होम हाँ जी, प्रेसिडेंट एट होम हाँ। कार्यक्रम में बुलाया गया। बताया जा रहा है कि इससे पहले 15 अगस्त को भी आपको ऐसे ही बुलाया गया था। हाँ जी, मेरे को पिछली बार 15 अगस्त का भी इनविटेशन आया था एट होम का, और वो अलग ही फीलिंग है वहां पे इतने सारे मिनिस्ट्री के लोगों के बीच में, एम्बेसी के लोगों के बीच में होना। और उन्होंने काफी सारा यूथ इनवाइटेड था। मैं अपने फादर को साथ ही लेके गई थी, क्योंकि इन्हीं की बदौलत मैं इतना कुछ कर पाई हूँ। कितना मोटिवेशन मिल रहा है आपको अब इस तरह का ओनर मिलने से? सर, इंडिपेंडेंस डे पे आया था तो मोटिवेशन 50-60% एक्स्ट्रा बढ़ गई थी, लेकिन रिपब्लिक डे पे आया है तो मोटिवेशन 100% है कि जो काम कर रहे हो सही कर रहे हो, बस आगे करते जाओ करते जाओ। गोल है हिंदुस्तान का 10% हेल्थ केयर सिस्टम बेटर करना है। राष्ट्रपति भवन से जो निमंत्रण आया है उसको देख के मुझे बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है, और ये लग रहा है कि जो ये इतनी मेहनत कर रही है, इतनी समाज सेवा कर रही है, उसका इसको एक अच्छा परिणाम मिल रहा है। आप इनके एनजीओ में भी आप भी इनको सपोर्ट करते हैं, इनके एनजीओ को किस तरह से सपोर्ट करते हैं और आप किस डेजिग्नेशन पे इस एनजीओ में काम कर रहे हैं, जैसा भी आपको टाइम मिलता है? मैं एनजीओ में एज ए डायरेक्टर हूँ, और खासकर मैं इसका जितना भी अकाउंट जो फाइनेंस है उसको देखता हूँ। जब इसने एनजीओ स्टार्ट किया था तो फाइनेंस की बहुत प्रॉब्लम आई थी। तो मैं एक इंडस्ट्रिस्ट हूँ ऑटोमोबाइल लाइन का, तो मेरे काफ़ी ऑटोमोबाइल के फ्रेंड लोगों ने इस एनजीओ को चलाने के लिए हेल्प की। उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैं चाहता हूँ आगे भी वो हेल्प करें। तो जितना ज़्यादा हम लोगों की सेवा कर सकें, जितना ज़्यादा हम लोगों की प्रॉब्लम को सर्टिफाई करके उसको दूर कर सकें, यही मेरी इच्छा है। तो आगे आपका क्या प्लानिंग है एनजीओ को, और कितना आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सेवाएं पहुंचानी है? सर, अब तो मेरा लाइफ का एम ही ये एनजीओ हो गया है, और उस एनजीओ के लिए तन मन धन से मैं पूरी सेवा करने के लिए तैयार हूँ, और दिन के दिन प्रतिदिन इसको आगे बढ़ाना है, जिससे मैक्सिमम लोगों को इस चीज़ से मतलब मैक्सिमम जो बीमारियों से, विकलांगता से गुजर रहे हैं, उनकी जितनी हम हेल्प कर सकें उतना ही अच्छा समझता हूँ। सरकार ने ऑनर किया है, बेटी को बुलाया है प्रेसिडेंट एट होम में, सरकार को क्या कहना चाहिए? सर, मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ
क्योंकि इससे जो है मेरी बेटी को मोटिवेशन मिलेगा और ये आगे बढ़ के और ज़्यादा काम करेगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। मेरा नाम रजनी महाजन है। मैं डॉक्टर अनुभा महाजन की मदर हूँ। मैं सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ जिसने मेरी बेटी को इतना मोटिवेशन इन्विटेशन दिया है वहाँ आने के लिए।